नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीटेक ऋषि में। तो आज हम आए हैं हमारे किसान साथी रमेश जी के पास। नमस्कार जी। तो मेरा नाम रमेश चौधरी है। सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो आज ये बताएंगे इन्होंने इस 9 बीघे में मूंगफली की खेती की है, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मूंगफली है। तो रमेश जी बताइए, आपकी मूंगफली में क्या क्या कमी है इस वक्त? हाँ जी, नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने जो ये मूंगफली की खेती है वो पहली बार काली ज़मीन के अंदर कर दी। जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर हमने पैदावार करने की सोची थी, जो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। और उस भूल का आप नतीजा देख सकते हो, किस प्रकार से मूँगफली की खेती है वो बेकार होती जा रही है। ना इसके अंदर जो जिस प्रकार से वो फूट होती है दूसरी दोमट मिट्टी में, वैसी ना तो फूट हुई है, और मूंगफली का फेट है वो छोटा छोटा सा रह गया है बिल्कुल भी। अब आप देख लीजिए। वैसे अगर अपन देखते हैं तो मूंगफली के अंदर 50 से 60 जो मूंगफली के होते हैं दाने वो आते हैं, लेकिन इसमें देखिए अभी तक एक भी नहीं है बिल्कुल भी। और मूंगफली का टाइम ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि मूंगफली का जो टाइम होता है वो जुलाई से अगस्त के बीच में ही होता है बैठने का, क्योंकि जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई की जाती है और सितंबर तक इसको निकाल लिया जाता है। लेकिन अब टाइम ही आ गया है सितंबर का, अभी तक आप देख लीजिए खुद आपके सामने एक भी मूंगफली नहीं है इसके अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये हमने काली मिट्टी के अंदर पैदावार करने की सोची थी, जो सक्सेस नहीं हुई। पहली बार हमने सोचा कि शायद हो सकती है इसके अंदर भी हो, क्योंकि मूंगफली की पैदावार अच्छी होती है और इसका भाव ताव भी अच्छा रहता है। तो हमने सोचा कि अब की बार कुएँ पे करके भी देख लेते हैं, तो ये नहीं हुई। वह सबसे बड़ी कारण यही है कि एक तो काली मिट्टी, और एक अब की बार क्या है, बरसात ज़्यादा हुई है। काली मिट्टी में क्या है, एक कारण ये होता है कि काली मिट्टी के अंदर चिकनाहट ज़्यादा रहती है। ये देख लीजिए आप आपके सामने है इस प्रकार से। तो इसमें चिकनाहट ज़्यादा रहती है, इस वजह से ये पानी को कम सोचती है। तो रमेश जी सबसे पहले आप ये बताइए, आपने इसमें कितना खर्चा हो गया है आपको में? देखिए सर जी, आपको बता दें, हम खर्चे की बात करें तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। खर्चे के हिसाब से अगर हम इसके ऊपर देख रहे हैं तो लगभग ये 9 बीघे के अंदर हमारे को 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है अभी तक मूंगफली का। क्योंकि बीज से लेकर आप जानते हो बीज कितना महंगा आता है, और खाद बीज भी है, दवाइयाँ वगैरह भी है, और इसकी निराई गुराई भी करवाई है। लेकिन तो इसमें शुरुआत में क्या कमी हुई थी? शुरुआत में बस ये कमी हुई थी साहब जी, बारिश टाइम पे हो गई थी क्या? बारिश तो अच्छी टाइम पे हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और बढ़िया अच्छी फसल हुई भी थी शुरू में। लेकिन फिर बाद में क्या है, एकदम ज़्यादा हो गई बरसात, और ज़्यादा बरसात होने की वजह से इसमें पानी भर गया। लगभग 1-1 फुट के करीब इसमें पानी था। मूंगफली पूरी डूब चुकी थी एक तरह से। तो ये आप जैसे दिखा रहे हो, ये काली मिट्टी है। हाँ जी। तो मूंगफली के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है? जी देखिए, मूंगफली के लिए सबसे अच्छी मिट्टी रहती है दोमट मिट्टी। जो भूरी दोमट मिट्टी रहती है वो रहती है, क्योंकि वो पानी को कम सोचती है और उसमें मतलब पैदावार भी अच्छी रहती है। तो थोड़ी सी ढीली भी रहती है, वो हल्की रहती है। तो मूंगफली की जो ये आपको बता दूं, मैं ये पेड़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देखो इसमें मूंगफली। तो ये जो ऐसे मिट्टी रहती है इसकी चिपकी रहती है, वो मिट्टी भी नहीं चिपकी रहती है इस पर बिल्कुल भी, क्योंकि उनको जब निकालते हैं तो साफ़ करने की इनकी दिक्कत नहीं आती। डायरेक्ट आप मशीन में निकालो, बिल्कुल आपकी बाज़ार में जो जाने के लिए जो तैयार रहती है वैसी मूंगफली आ जाती है। इसमें एक प्रॉब्लम तो ये रह जाती है, क्योंकि काली मिट्टी है, ये चिपक जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अभी इसके अंदर जो अपन अब देख रहे हैं, तो आपको बता रहा था मैं भी, जैसे 50-60 के करीब मूंगफली आती है, इसके अंदर 10-12 मूंगफली से ज़्यादा मूंगफली नहीं है। और मूंगफली की हाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई इसके अंदर, उसमें हाइट कम रहती है और फैलती ज़्यादा है वो मूंगफली। मूंगफली 2 प्रकार की होती है। एक खड़ी मूंगफली होती है, जो खड़ी मूंगफली भाई है हमने, ये जिसे अपन देसी भाषा में लोडा मूंगफली भी कहते हैं बाज़ार भाव में। वो मूंगफली ये तेल के लिए उपयुक्त रहती है। बाज़ार में भाव इसका कम रहता है, खाने के लिए नहीं है ये ज़्यादातर, ये तेल के लिए उपयुक्त रहती है। लेकिन यह है, ये पैदावार अच्छी होती है, लेकिन इसकी पैदावार अब की बार बहुत कमज़ोर रही है। तो रमेश जी आप ये बताइए अपने किसान साथियों को कि मूंगफली के लिए वो क्या गलती ना करे जो आपने की है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी ये ध्यान दें कि काली मिट्टी के अंदर बिल्कुल ये पैदावार ना करें, और हो सके तो दोमट मिट्टी में करें, और ढलुआ जो खेत होता है उसमें पैदावार करें, ताकि अगर ज़्यादा बरसात भी हो जाए तो पानी बह के निकल जाए और ये प्रॉब्लम नहीं आई जो आज हमारे को प्रॉब्लम आई है। तो आप भी इस नुकसान से बच सकते हैं। मेन कारण बस यही है, मिट्टी का कारण है मेन, और कुछ नहीं है। मिट्टी है, चिकनाहट। इसकी वजह से इसमें क्या है, जो ये खरपतवार होती है इसको भी निकालने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खरपतवार को जब हम उपाड़ते हैं तो इस प्रकार से मिट्टी साथ में आती है इसके। जबकि वो दोमट मिट्टी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा।
तो ये भी प्रॉब्लम है। अब ये इसको हम ऐसे उपाड़ते हैं तो इसके साथ में ये निकल के आती है, तो इससे मूंगफली को भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हमारे किसान साथी रमेश जी ने बताया उनके नुकसान के बारे में, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और आप जो भी पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।